जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अध्याय 8 महापुराण की पुरातन कथा पृष्ठ संख्या 532 से सद्गुरु परंपरा सद्गुरु शिष्य रूपी सनातन परंपरा से जुड़कर ही ऐसे सत्संग का लाभ मिलता है। सद्गुरु के सत्संग से ही शिष्यों का आत्यंतिक कल्याण होता है। अतः शास्त्र ने निर्देश दिया है आचार्यवान पुरुषो वेद, परंतु वर्तमान काल में कोई प्राज्ञ पुरुष उपलब्ध ही न हो और यदि उपलब्ध हो तो भी बाह्य संस्कारों की भिन्नता के कारण उनसे मन ही न मिलता हो तो ऐसे महापुरुष से भी सभी का आंतरिक जुड़ाव संभव नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसी के लिए तो ये पारंपरिक कथाएं कहीं सुनी जाती हैं और इसे हम वर्तमान में उपलब्ध किसी महापुरुष से भले ही अन्य कोई लाभ लेने की स्थिति में न हो भी तो कलात्मक पर वे भगवन्निष्ठ सात्विक महापुरुष हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से तो जोड़ ही देते हैं। यह तो हम जानते और हमारी इस महान परंपरा में तो ज्ञान योग कर्म भक्ति आदि भिन्न भिन्न रुचि भेद वाले इतने तत्वज्ञ महापुरुष उत्पन्न हुए हैं कि उन्हें गिनना भी संभव नहीं है। कोई विध्वंसक या पुराणों की इन सरस कथाओं को सुनते सुनते अनायास इनमें से कोई महापुरुष आदर्श के रूप में हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर हमारे मन में भी कि उनके जैसा बनने की ललक उत्पन्न कर देते हैं। व्यास परंपरा आकाश गंगाएं इस परंपरा की एक और भी बड़ी विशेषता है। ज्ञान के मूल स्रोत तो निगम आगम है, कोई व्यक्ति नहीं। इसीलिए इस ज्ञान परंपरा में व्यक्तिगत उपदेश के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अतः मैं उपदेशक हूँ ऐसे अहंकार की संभावना भी नहीं है। हमारा वक्ता इस परंपरा के संरक्षक भी नहीं है। वक्ता श्रोता दोनों इस परंपरा से संस्कारित संवाहक मात्र हैं। कि जैसे हमारे संरक्षक तो स्वयं परमात्मा ही है। हमारे हाथ श्री सुखदेव जी और महाभाग परीक्षित के संवाद वाली श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण होने पर करण क्या है रे भाई? भगवत भाव में मग्न श्री सूत जी परम गोपनीय रहस्योद्घाटन करते हुए श्री शौनक जी से कहते हैं,
स्वयं ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद जी को सृष्टि रचना का रहस्य समझाते हुए ज्ञान प्रदीप तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत्राताय उत्पन्न हुआ है। तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। भगवान श्री कृष्ण उद्धव यह जी को श्रीमद् भागवत प्राणियों के जन्म भगवत का तत्व कारण ज्ञान का समझाते हुए कहते एक हैं, श्रेष्ठ प्रकाशक है। नित्यदा इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे सर्वप्रथम स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। इसके पश्चात उन भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद जी को उपदेश किया और भगवान नारायण ने ही नारद जी के रूप से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को, तदनंतर उन भगवान नारायण ने ही व्यास रूप से योगींद्र शुकदेव जी को और उन्होंने ही श्री शुकदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजा परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित हैं। वे शोक और मृत्यु से भी रहित हैं। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। श्री ब्रह्मा जी से श्री शुकदेव जी तक सभी इस दिव्य परंपरा के पोषक संवाहक थे। किसी में भी व्यक्तिगत रूप से वक्ता होने का अहंकार नहीं था। अतः भगवान नारायण ने ही उनके मुखों से यह कथात्मक उपदेश दिया था। श्री व्यास देव जी से ही सर्वप्रथम यह कथा भूतल पर प्रकट हुई थी। अतः अब भी श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ वक्ता व्यास परंपरा के संवाहक होते हैं, उपदेशक नहीं। उनके मुख से व्यास जी ही कथा कहते हैं, इसलिए उस पीठ को व्यास पीठ और वक्ता को भी व्यास जी कहते हैं। प्रतिक्षण होने वाले उत्पत्ति और प्रलय भी सूक्ष्म होने के कारण ये कथा परंपरा दिखाई नहीं देती। महाभाग परीक्षित। इस प्रकार भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी और व्यास जी से शुकदेव जी, यहाँ तक तो श्रीमद् भागवत के वक्ता श्रोताओं की दिव्य परंपरा ही चली। स्वयं भगवान परम सत्य स्वरूप हैं। इनके अतिरिक्त अन्य श्रोता वक्ता भी पहले से ही परम तत्व में प्रतिष्ठित थे। उनके जीवन में वैयक्तिक रूप से ऐसी कोई उलझन थी ही नहीं जिसके समाधान के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया हो। पर श्री शुकदेव जी के पश्चात इस गुरु शिष्य परंपरा में युगांतरकारी परिवर्तन आया। कथा के वक्ता तो अब भी परम तत्व में प्रतिष्ठित थे, पर श्रोता तो अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से ग्रस्त थे। अतः जब काल में द्वापर से कलयुग का युगांतरकारी परिवर्तन आया तो कथा में भी परंपरानुसार ही आह्लादकारी परिवर्तन होने लगा। संपदा को अपने आप में समेटे उत्तम श्रोता कारण के साथ ही इस करण की चर्चा तो श्रीमद् भागवत में हमने अभी तक श्रेष्ठतम श्रोताओं के रूप में ब्रह्मा जी से श्री शुकदेव जी महाराज आदि उत्तम श्लोक आचार्यों का स्मरण किया है। राजा परीक्षित का नाम ऐसे सर्वोत्तम श्रोताओं में तो सम्मिलित नहीं किया जा सकता, पर वे उत्तम श्रोता तो अवश्य थे। निश्चिंतता तो थी नहीं, जो राज सिंहासन त्याग कर प्रायोपवेशन पूर्वक भगवती गंगा जी के पावन तट पर जाकर रेणुका पर बिछे कुशासन पर विराजमान हो गए थे। जीवन के उत्तर काल में गंगा जी के दक्षिण तट पर उत्तराभिमुख होकर बैठे राजा का अब तो एक ही लक्ष्य रहा है, यह देव दुर्लभ मानव जीवन कैसे सार्थक की अपरोक्षानुभूति। अतः इस एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ही जिनका उत्तरा माता के गर्भ में रहते हुए सर्वप्रथम दर्शन हुआ था, जिन्हें उनके नेत्र
जन्म के समय भी व्याकुलता पूर्वक ढूंढ रहे अपने थे, सेवन से जिसके कारण ही उनका नाम परीक्षित हुआ था। नहीं कहा जा सकता। अब आसन्न मृत्यु के समय वे उन श्री हरि का ही व्याकुलता पूर्वक स्मरण कर रहे हैं। परंतु परीक्षित अतः जैसे वे ही एक अपने आप को श्रेष्ठ दांव पर श्रोता तो लगाकर हैं ही, परम तत्व इस को पात्रता पाना के चाहते प्रमाण हो ना, स्वरूप परमहंस तभी परम शिरोमणि सत्य के इस श्री कलात्मक सुखदेव जी द्वार पर स्वयं हमारा चलकर हार्दिक स्वागत इन होता है। एकांतिक भक्त को कथा सुनाने आए हैं। अंतः जागृति। पृष्ठभूमि। अच्छा, आप एक बात बताइए, इस प्रायोपवेशन की पृष्ठभूमि को समझे बिना हम इस मंगलमयी कथा के मर्म को नहीं जान सकते। करने वाला अतः आइए इस पृष्ठभूमि पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। करण की कलात्मक परीक्षित गति को जितना एक ध्यान से चक्रवर्ती समझेंगे सम्राट हैं, उतना ही उनका राज्य हमारा निष्कंटक अपनापन है भी प्रशिक्षित होगा। और वे इसके सुयोग्य दोनों धर्मनिष्ठ कर्णों के शासक अंतर्भाव हैं। के कारण ही ऐसा घटित क्षत्रियोचित अनेक सद्गुणों हमारे के धनी पूर्वज सम्राट अपनी अपने धर्म विद्यार्थियों मर्यादा को के अनुसार ही उनके प्रजा पालन करते हैं। जागृतिपूर्वक अतः ऐसे ही प्रशिक्षित प्रजा में करते उनके थे। प्रति बहुत सम्मान है। परमहंस शिरोमणि ऐसे श्री सुखदेव जी महातेजस्वी महाराज ने केवल और भगवत सप्त भक्त दिवसों राजा में सीखे परीक्षित काल के कराल एक रूप दिन से प्रभावित अपने परीक्षित क्षात्र को धर्म के निर्वाह सृष्टि हेतु के इसी मृगया तरह के का लिए कलात्मक वन में रीति गए से हुए थे। सदुपयोग करके वहाँ उनके अपने हरिण ही के करणों पीछे को दौड़ते परिमार्जित दौड़ते प्रशिक्षित थक गए। करते हुए उन्हें वे आत्म भूख प्यास से चैतन्य भी के व्याकुल आंतरिक हो गए थे, विस्तारपूर्वक पर उन्हें आसपास सीमित कहीं भी दैहिक रूप जलाशय से नहीं मिला। अनंत स्वरूप तक तब की वे अति पास के रोमांचक एक आश्रम में अंतर्यात्रा घुस करवाई गए। थी। वहाँ उन्होंने हम बहुत भी शांत यह भाव से अंतर्यात्रा आंखें बंद करने वाले करके हैं। आसन पर बैठे एक पहले मुनि थोड़ा को सा देखा। महाकारण कारण करण के पर वे अंतर मुनि तो संबंध समाधिस्थ और होकर करण की ब्रह्म स्वरूप कार्यविधि से हमारा तुरीय परिचय पद तो में हो स्थित जाए, थे। है ना? इस समाधि स्थिति में उनके सत्ता, इंद्रिय प्राण शक्ति की मन और कलात्मिका बुद्धि के लीला। निरुद्ध हो जाने से बाह्य यह तो बाह्य हम संसार जानते से ही हैं कि उनका यह संपर्क सारी नहीं सृष्टि रहा था। चैतन्य और अतः शक्ति वे राजा के यानी आगमन को चिन्मय जान ही सत्ता नहीं पाए और चिति शक्ति का और ही परंपरानुसार लीला विलास है। स्वागत योग्य वचनों सहित सृष्टि की दृष्टि अतिथि से के ही देखें चरण तो प्रक्षालन सारी के लिए सृष्टि में जल एक पुष्प समान माला व्याप्त सत्ता उपहार आदि को लेकर काल रूप उनके सम्मान के लिए और सीमित प्रस्तुत न देश हो सके। काल भेदों में न्यूनाधिक रूप से राजा विद्यमान थके रहने हुए वाली शक्ति और भूख प्यास से कला व्याकुल तो थे ही। भाई अब राजोचित काल की सत्कार के सत्ता तो अभ्यस्त सृष्टि राजा में को सर्वत्र सामान्य एक समान अतिथि ही को मिलने है। वाला और यह शिष्टाचार भी कला न शक्ति मिला। से हमारे सामने उनके जीवन में पल यह प्रतिपल पहला अवसर था खंडित रूप में कि वे प्रस्तुत कहीं गए प्रकट करती और है। उन्हें इसका सम्मान न अखंड मिला। बोध नहीं होने देती। अतः वे अपने को अपमानित समझकर, षोडश अपने कलाएं। को अपमानित मानकर रजोगुण के आवेश में क्रुद्ध हो षोडश गए। कल पुरुष की बहुत सुंदर उन्होंने चर्चा है। ऋषि के आंख बंद करके भगवान बैठने श्री को कृष्ण ढोंग समझा 16 कला संपन्न है। और वहां से यह हम लौटते सबने समय सुना क्रोधवश धनुष की यह हम नोक से सबने सुना ही है। एक मरा हुआ और सर्प चंद्रमा की उठाकर ऋषि 15 के गले कलाओं में को तो डाल हम दिया देखते ही हैं। और वहां से अपने केवल प्रासाद में 16वीं चले कला, आए। अमावस्या को हम शाप। कभी देख नहीं पाते। उन पर शमीक तब भी ऋषि का उस पुत्र समय श्रृंगी चंद्रमा के अस्तित्व बहुत का अनुमान तेजस्वी तो था। करते ही हैं। जब राजा उनके आश्रम में आए हम थे सब जानते उस समय हैं कि वह अपने चंद्रमा तो समवयस्क पूरा का बालकों पूरा ही के रहता साथ है। खेल रहा कभी था। भी आधा अधूरा कुछ समय नहीं होता। पश्चात जब पर किसी ने कृष्ण उसे पक्ष सारी की घटना चतुर्दशी बतलाई और शुक्ल तो पक्ष वह की बालक भी प्रतिपदा में आवेश में आ गया इसकी केवल एक और उस कला आवेश में प्रकट ही होती है। राजा को 7वें दिन यानी तक्षक पृथ्वी, के डसने चंद्रमा का शाप आदि दे को दिया। निश्चित दिशा और गति से घुमाने वाली काल की यह जब शमीक ऋषि कलात्मिका का शक्ति समाधि से व्युत्थान हुआ पृथ्वीवासियों के और लिए उन्होंने सारी पूर्ण घटना को चंद्रमा जाना को केवल तो एक उन्हें कला बहुत जितना ही प्रकाशित पश्चाताप करती हुआ। है। अपने शेष पुत्र को को छुपा उन्होंने देती बहुत है। डांटा, है ना? पर वे जानते थे कि सत्यनिष्ठ बालक अपनी का इस शाप लीला से व्यर्थ यह न शक्ति होगा। पूर्ण अतः चंद्र राजा को भी को 15 सावधान कलाओं कर में दिया। बांटने का भ्रम उत्पन्न कर देती है। स्वयं राजा भी इस दुर्घटना के चैतन्य पश्चात स्वरूप और अनुतप्त शक्ति थे। के मध्य भी वे बहुत ऐसा ही उदास होकर संबंध सोच है। रहे थे कि उन्होंने इतनी बड़ी चैतन्य भूल स्वरूप भी कैसे कर दी। सदा सर्वदा पूर्ण ही निश्चय रहता ही है। उनका कभी यह भी कार्य दंडनीय आधा है अधूरा नहीं होता। और इसके प्रायश्चित जो के रूप आद्या में शक्ति कोई सूर्य के कठोर दंड सापेक्ष उन्हें मिलना ही चंद्रमा का चाहिए। घूर्णन दिशा व गति वे का ऐसा सोच निर्धारण ही रहे करके थे इसे कि भिन्न-भिन्न उन्हें देश ऋषि काल कुमार में श्रृंगी न्यूनाधिक के रूप से शाप की प्रकट करती सूचना है ना। मिली। अब वही तो शक्ति पूर्व स्वरचित संचित सारी संस्कारों का सृष्टि सत्व में 15 कलाओं उनके के रूप हृदय में स्वयं प्रकट ही हुआ प्रकट होकर और इस शाप चेतना को के भी भिन्न-भिन्न धरातलों अपने पर लिए वैराग्य मानो का हेतु परिपूर्णतम समझते हुए चैतन्य को सांसारिक भी सुखों के त्याग हम पूर्वक पृथ्वी आदि भगवान श्री कृष्ण के पंचतत्वों से चरण निर्मित कमलों की सीमित सेवा शरीरों को में ही निवास सर्वोपरि करने वाली मानकर जीवात्माओं के लिए आमरण कुछ अनशन का छुपाते, व्रत कुछ लेकर प्रकट वे करते गंगा हुए तट पर बैठ इस गए। चैतन्य के भी 1 से उस 15 समय कलाओं के उनके रूप में दृढ़ निश्चय विभक्त से होने प्रसन्न का भ्रम अनेक उत्पन्न कर महापुरुष देती भी है। वहां आ गए।
स्वयं देवर्षि नारद जी और व्यास जी भी वहाँ उपस्थित थे। एक बहुत ही शिक्षा वे सब प्रसंग है यदि भगवान से प्रार्थना करते तो भगवत कृपा से इस शाप को लौटाया जा सकता था, उस शाप का विमोचन हो जाता। पर उनमें से किसी ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया। उनमें से ऐसा क्या अपराध हो गया था राजा से कि ऐसी विपत्ति में भी वे महासमर्थ महापुरुष मौन रहे। राजा ने युगों युगों से सृष्टि की कारण कार्य परंपरा के समान ही स्थापित और प्रमाणित भारत की सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा के उल्लंघन का घोर अपराध किया था। उनका जन्म एक उत्तम कुल परंपरा में हुआ था। उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने पितामह और अन्य परिजनों द्वारा सात्विक संस्कार उत्तराधिकार में मिले थे। उनके किसी भी पूर्वज ने ऐसी कोई भी भूल नहीं की थी। पर जो चंद्रमा उस समय की सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा भी बहुत सुदृढ़ थी। उसमें भी उन्हें ऐसे ही सात्विक संस्कार मिले थे। चंद्रकलाएं घटती बढ़ती दिखाई देती हैं। उन्होंने उस काल के गुरुकुल में अध्ययन किया था जब शिक्षा व्यवस्था राजतंत्र से पूर्णतया मुक्त थी और आचार्यगण बालक के सर्वांगीण विकास पर बहुत ध्यान देते थे। गुरुकुल में उनके साथ व्यवहार भी राजपुत्र के समान नहीं, माँ भारती के पुत्र के अनुरूप ही होता था। शस्त्र के साथ ही शास्त्राध्ययन के समय से ही वे समाधि के स्वरूप से परिचित थे। उनके प्रासाद में भी कभी कभी ऐसे महापुरुषों का पदार्पण होता था। अतः मुनि की समाधि स्थिति को वे समझते थे। उनका जन्म द्वापरांत में हुआ था और कलयुग के पृथ्वी पर आगमन के समय वे लगभग 36 वर्ष के परिपक्व बुद्धि वाले वयस्क थे, कोई निरे बालक नहीं थे। और यह घटना तो उसके भी कुछ वर्ष पश्चात घटित हुई थी। यह तो हम सब वे एक सर्वाधिक उत्तरदायित्वपूर्ण राजा के पद पर विराजमान थे। राजधर्मानुसार भारत की सांस्कृतिक सामाजिक मर्यादा का स्वयं पालन करना व प्रजा से पालन कराना उनका ही उत्तरदायित्व था, पर वे स्वयं ही उसका उल्लंघन कर रहे थे। समाज में मर्यादा की रक्षा के लिए ऐसे उदाहरण की भी आवश्यकता थी जिसमें मर्यादा के उल्लंघन के कारण राजा को भी क्षमा नहीं मिली। अतः समर्थ होते हुए भी नारद जी, व्यास जी आदि भगवान के अंश महापुरुषों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। वालों के लिए तो भाई, स्वरूप ही कार्य कारण परंपरा का उच्छेद ही कलयुग का कार्य है और वही उनके भीतर बैठकर उनके पूर्व संस्कारों के विपरीत उन्हें चालित कर रहा था। पर वे संभल कर श्री कृष्ण की शरण में चले आए और समर्पित भाव से गंगा जी के तट पर बैठ गए। स्वतंत्र सत्ता होती, उनके इसी सदभाव से आकर्षित होकर पूर्ण रूप से परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी स्वयं उन्हें कथा सुनाने आए थे। ही नहीं होती। अतः यह उस युग की घटना है जब समस्याओं को शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से जानकर करने के वैज्ञानिक पद्धति से ही समाधान करने की परंपरा प्रचलित थी। जैसे एक चिकित्सक जो शरीर विज्ञान की दृष्टि से एक एक अंग की कार्य प्रणाली और इनके आंतरिक संबंध को जानता है, वही रोग के कारण को जानकर उसका निवारण कर पाता है। जो रोग का निदान नहीं कर सकता वह उसकी उपयुक्त औषधि भी नहीं दे सकता। आधारों में पुनः प्रतिबिंबित होकर परमाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज भी युग परंपरानुसार कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए विशेषताएं देश, काल, व्यक्ति और व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ही उपदेश देने को प्रस्तुत हुए। अनेक नाम रूपों में अभिव्यक्त करती है। उनके विशाल नेत्र कमल आत्मस्वरूप परीक्षित के नेत्रों से मिले शक्ति में ही है और उनकी अमोघ दृष्टि वही सारी सृष्टि भीतर उतरती हुई परीक्षित के अंतःकरण की वर्तमान अवस्था पर टिक गई। अनेक नाम रूप धारण करके प्रकाशित हो रही है। परीक्षित की वर्तमान स्थिति को जानने वाले अनेक ऋषियों उनमें भी प्रमुख व्यास जी महाराज की उत्सुक दृष्टि श्री सुखदेव जी के शांत सुंदर मुख कमल पर केंद्रित हो गई। स्वयं इस मायिक इन सब के मन में यह जिज्ञासा थी कि वे परीक्षित के काल के प्रभाव से क्षिप्त चित्त को तत्व धारणा के योग्य कैसे बनाएंगे। कार्यकरण परंपरा के अनुसार गठित
सांस्कृतिक परंपरा शक्ति से का आश्रय विमुख रूप। हो चुके चित्त को परंपरा से जैसे रात्रि कैसे में जोड़ेंगे? पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश कलिकाल को के पाने प्रभाव का से एकमात्र परंपरा के प्राकृतिक उपाय विपरीत कार्य चंद्रमा ही करने है से ना? परीक्षित ऐसे ही अपने भीतर की प्रत्येक कारण कार्य जीवात्मा को परंपरा से मोह विलक दिशा में होकर कलात्मिका अकेले पड़ गए शक्ति के थे। आश्रित लगने वाले काल चैतन्य के की इस उपासना करनी नकारात्मक पड़ती प्रभाव के कारण ही यानी उनके शक्ति के अंतःकरण माध्यम में से बहुत चैतन्य हल्की की ही सही उपासना के अतिरिक्त पर भय की हमारे वृत्ति ने जैसे के जन्म लिए ले अन्य लिया कोई था। उपाय है ही नहीं। युद्ध क्षेत्र में मृत्यु से दो दो हाथ करने के चंद्रकलाएं। अभ्यस्त वीर क्षत्रिय में भय आइए, कैसा? शक्ति की इस मायिक लीला किंतु को थोड़े पूर्वजों की विस्तार से परंपरा जानते के हैं। थोड़ा सा विपरीत कार्य जिस करने से राशि ही में हमारी उनकी पृथ्वी से क्षात्र दिखाई परंपरा देने वाले शिथिल चंद्रमा हो के गई। हमारी ओर पर हाँ, के सारे ही यह भाग पर सूर्य का नकारात्मकता प्रकाश पड़ता बहुत है थोड़ी सी ही और थी। चंद्रमा भी पूरा उस सारे नकारात्मक ही मनस्थिति प्रकाश वाला को व्यक्ति हमारी तो ओर परावर्तित नाकारा करता हो है। जाता है। तब हमें चंद्रमा पूरा गोल करने गोल के दिखाई नाम देता पर है। बस अतः रोता इसे ही हम रहता है पूर्णिमा और कहते अपनी हैं। समस्या का कारण नित्य अपने एक अतिरिक्त एक सारे कला की विश्व वृद्धि को होते मानता होते है। 15वीं वह समाधान रात्रि भी में उन्हीं से चंद्रमा चाहता पूरा है। प्रकाशित दिखाई देता है ना। अतः उसे भी पूर्णिमा पुरुषार्थ करना 15 है कलाओं और वाली यह शक्ति कहलाती है। उसमें है भी, पर यह पूर्ण प्रकाश इतना भी केवल आत्मविश्वास एक उसमें रात्रि नहीं तक ही रहता। टिकता है। पर राजा परीक्षित के यह तो हम सत्कर्मों की सबका श्रृंखला अनुभव भी है कि बहुत प्रत्येक लंबी थी। पूर्णिमा के पश्चात अतः उस कृष्ण क्षणिक पक्ष प्रारंभ नकारात्मकता होता है। में से ही समाधान कृष्ण निकल पक्ष आया। की प्रतिपदा इसीलिए पूर्णिमा वे से भगवत अमावस्या दर्शन की के ओर दृढ़ निश्चय प्रथम पूर्वक पद में सर्वस्व का त्याग 15 करके कलाओं वाले गंगा जी के पूर्ण तट चंद्र पर की जाकर केवल बैठ गए। एक कला का क्षय होता है और शेष 14 कलाओं का प्रकाश छाया सार्वभौम रहता कथा। है। पर क्रमशः चतुर्दशी देश, तक काल, पहुंचते व्यक्ति पहुंचते और केवल व्यक्ति एक की कला ही वर्तमान शेष परिस्थिति रहती के है। अनुसार ही उपदेश और देने की अमावस्या को हमारी तो प्राचीन एक परंपरा कला रही जिसमें है। प्रकाश के भी दर्शन और नहीं होते। कुशल वक्ता श्री सुखदेव जी सृष्टि महाराज रचना ने के अपने क्रम में उपदेश में जब इसी परंपरा लीलामयी का शक्ति पूरा पालन शुद्ध किया है। चैतन्य को पर आवृत केवल करते हुए परीक्षित ही नहीं, क्रमशः अपने उनके स्वभाव साथ का ही बाह्य सभी विस्तार मानवों करते में हुए विविध रूप उनके धारण साथ करने ही लगती सभी है ना, मानवों की उतना काम, उतना ही क्रोध, लोभ, मोह बाह्य आदि दृष्टि भिन्न से भिन्न चैतन्य का मनोवृत्तियां प्रकाश कम वृत्तियों होता चला का जाता है। ध्यान रखते हुए जैसे उनके अनुसार कृष्ण भी पक्ष की उपदेश दिया चतुर्दशी है। को चंद्रकला सूर्य के प्रकाश को अतः केवल उस एक काल में कला जन्मे जितना ही और प्रतिबिंबित वहाँ उपस्थित व्यक्ति ही प्रकट नहीं, करती है। भविष्य में किसी भी देश काल शेष में जन्मे चंद्रमा पर तो और अंधकार सभी ही प्रकार छाया की रहता है ना। मनोवृत्तियों वाले व्यक्ति ऐसे ही इससे प्रकृति के जिस समान अंश रूप में से लाभ उठा सके, अपने इस स्वभाव विशाल के दृष्टि को लेकर ही श्री आरोपण सुखदेव जी महाराज शक्ति ने इस चैतन्य परम को जितना मंगलमयी प्रकट कथा करती है, उतने में अंश देश को काल, ही हम कलात्मिका चेतन समझते शक्ति हैं, और शेष को चैतन्य जड़। स्वरूप की सांगोपांग चर्चा की भाई, है। हम लोग इसी कारण शक्ति तो आज के 5000 वर्षों के पश्चात हमारे व भी अन्य प्राणियों हम के इससे इन लाभान्वित हो रहे पंचभौतिक हैं शरीरों की और भविष्य में भी स्वैच्छिक आने वाली गतिविधियों, हजारों अभिव्यक्तियों को पीढ़ियां देखकर ही इसी तो प्रकार लाभ चेतना को लेती थोड़ा सा रहेंगी। जान पाते हैं। यदि ये कथा प्राकृत का शरीर ही नहीं पुनर्लेखन। होते तो चेतना तो यह कथा तो इतनी रोचक, इतनी थोड़ा रसमय ध्यान हुई से कि देखकर बताइए परीक्षित तो अपनी भूख प्यास हमारे भय, इस देह में यहाँ से तक कि अपनी देह मैं की सुध बुध और भी मेरे की भूलकर संज्ञा इस किसी रसार्णव से में ली जा डूबने सकती है। उतराने लगे। और इनमें से चेतन कौन है यह तो और हम जड़ कौन? जानते ही हैं कि श्री व्यास जी वर्तमान महाराज में ने किसी ही अन्य व्यक्ति के यह लिए श्रीमद् हमारे भागवत चेतन कथा होने की पहचान लिपिबद्ध क्या है? करके और सर्वप्रथम यथार्थ में अपने जड़ पुत्र और शिष्य चेतन में से श्री सुखदेव कौन जी को किस पढ़ाई पर थी। आश्रित है? पर अब उन्हें श्री सुखदेव जी परीक्षित की सरल संवादमयी कथा जिसे हम इतनी जड़ पसंद आई समझते हैं ना, कि उन्होंने इसे उसका आधार दूसरी भी बार लिखकर भले ही स्पष्ट रूप अपने से शिष्य अनुभव में न प्रशिष्यों आता को हो, पढ़ाया। अब प्रकट ही रहता हो। पर श्री यह सुखदेव तो जी महाराज की चैतन्य इस ही कथा होता को है। सुनने के लिए सूत जी, किसी भी जड़ उग्र श्रवा पदार्थ जी में आदि स्वयं अनेक शिष्य अपने आप को प्रशिष्य उत्पन्न उपस्थित करने, थे अस्तित्व को टिकाए और रखने उन और श्रुतधर अपने शिष्यों ने अस्तित्व को बहुत अन्य के ध्यान अनुभव से के लिए कथा को प्रकट सुना करने था। की सामर्थ्य होना संभव नहीं आश्चर्य है। की बात है कि तब भी पहले से सुनी हुई कथा को उन्हें चैतन्य पुनः का पढ़ाया प्रकाश। गया। आप सोचिए तो हमने देखा उन्होंने क्या पढ़ाया कि होगा शुक्ल पक्ष और की क्या सोचकर पूर्णिमा के पढ़ाया होगा। पश्चात कृष्ण पक्ष की भाई, चतुर्दशी तक उग्र श्रवा जी की आदि चंद्रकलाएं युवा स्नातकों ने घटती रहती। श्रवण तो किया था, पर यानी अभी उतना पूर्णिमा अनुभव को तो नहीं था ना। सूर्याश्रित चंद्रमा का अतः जितना वे श्री प्रकाश सुखदेव रहता जी है, महाराज और राजा सूर्य से परीक्षित के विमुख मध्य होने का पर वही संवाद प्रकाश सुन तो रहे थे, थोड़ा कृष्ण थोड़ा पक्ष समझ की भी रहे थे, चतुर्दशी तक आते पर आते राजा केवल ने मन एक की कला किस जितना ही वृत्ति को सिमट लेकर जाता है कौन ना। सा प्रश्न किया ऐसे ही और इस मनस्थिति सृष्टि के में प्रारंभिक सकारात्मक बिंदु से परिवर्तन व पृथ्वी की अन्यथा रचना रूप के होने तक त्याग पूर्वक चित्त चैतन्य को और भगवत शक्ति की धारणा के योग्य बनाने के 15 से लिए एक श्री कला सुखदेव तक जी की महाराज लीला ने प्रकट होती है। वेदादि शास्त्रों के
किस वैज्ञानिक विधान के अनुसार उन्हें अनुभव की अपूर्व दृष्टि से युक्ति कौशल शक्ति पूर्वक का उत्तर आश्रय दिया, जितना घटता है यह तो वे ठीक से चैतन्य नहीं का समझ प्रकाश पाए थे ना। उतना ही बढ़ता है। अतः और चैतन्य का सद्गुरु बोध श्री जितना व्यास जी घटता ने है ना, शक्ति का अतः आश्रय सद्गुरु उतना श्री ही व्यास बढ़ता जी है। महाराज ने सृष्टि की कार्य कारण रूपा तब भी वैज्ञानिक पृथ्वी व्यवस्था पर तो के अनुसार हमारे ही लिए चैतन्य उन का एक प्रश्नोत्तरों कला के जितना रहस्यों का प्रकाश तो छाया उद्घाटन रहता किया। ही है। परमाचार्य का यह यानी सत्प्रयास हम अपने शिष्यों की शरीर के अनुभूति के जड़ लिए अंश जितना को उपयोगी छोड़कर था न, देहाध्यास अभिव्यक्ति के होने लिए पर भी देह उतना नहीं ही हो जाते। महत्वपूर्ण था। एक कला जितना वे तो अपने बड़े आप को मनोयोग चेतन पूर्वक समझते अनुभव करते ही हैं। वे बड़े मनोयोग पर पूर्वक अमावस्या को भविष्य तो के एक वक्ता कला तैयार जितना कर रहे प्रकाश थे। विशेष नहीं रहता। दीर्घ अतः ज्ञान सत्र का पृथ्वी पर आयोजन मानवेतर निम्न श्री श्रेणी व्यास के जी का यह प्राणियों महत् प्रयास और निम्न लोकों के पूर्णतया प्राणियों सफल में हुआ। एक कला जितनी इस चेतना भी अध्ययन नहीं के रहती। अनेक वर्षों के पश्चात आत्म चेतना राजा के असीम उससे भी कृष्ण के कम शासन काल अनुभव में वे परम अपना पुण्य व्यवहार क्षेत्र निभाते हैं। नैमिषारण्य में शौनक सत्ता। आदि अनेक ऋषियों ने मिलकर 1 सहस्र वर्ष पर्यंत हम चलने बार-बार वाले चैतन्य दीर्घ और शक्ति ज्ञान सत्र का दोनों आयोजन के किया। लिए एक ही अन्न सत्र का कला अर्थ तो शब्द हम का सब प्रयोग जानते कर ही रहे हैं, हैं। जहाँ पर किसी भी यथार्थ भूखे में व्यक्ति चैतन्य को की कलाएं अन्न नहीं मिल होती। जाए। कलाएं तो शक्ति की ही उसकी होती है। पात्रता केवल एक ही है, किंतु शक्ति व्यक्ति की इस चैतन्य बाह्य को भूख। कितना प्रकट अप्रकट करती है। ज्ञान सत्र में इसकी ओर प्रत्येक संकेत जिज्ञासु करने के लिए प्रश्नों ही की ऐसा कहा सुंदर जाता है। समाधान की व्यवस्था होती थी। चैतन्य तो शास्त्र कभी भी संबंधी देश-काल में कोई आबद्ध भी नहीं प्रश्न होता। पूछा जा सकता था पर और भिन्न-भिन्न शंका समाधान देश-काल के में लिए भी योग्य अस्तित्व के आचार्य रूप में उपलब्ध प्रकट थे। तो होता ही है ना। इसमें भी केवल अतः एक ही पात्रता शक्ति की होती थी, आच्छादन की मात्रा व्यक्ति से की ही आंतरिक प्रत्येक जिज्ञासा। स्तर पर यह अब चैतन्य अन्न सत्र में कितना तो प्रकट हुआ भले है, ही किसी व्यक्ति इस के ओर ज्ञान सार्थक की भूख संकेत किया शांत जाता है। करने की व्यवस्था न होती हो, पर एक बहुत ही प्रत्येक रोचक ज्ञान तथ्य सत्र है में तो कि यह लोग चैतन्य बहुत दूर दूर से आते थे ना, जिसमें अतः जितना उनके अधिक निवास प्रकट होता व है ना, भोजन की उचित वह व्यवस्था भी शक्ति से होती ही थी। उतना ही कार्य ले पाता है। आप और कल्पना जितना करिए तो अचेतन सारे अर्धचेतन समाज होता को है, शिक्षित करने, उतना ही अशक्त मानसिक भी हो जाता बौद्धिक है। रूप से समृद्ध बनाने और भारत की हम इस अपने ही सांस्कृतिक स्तर पर परंपरा इसे को ध्यान से अक्षुण्ण देखें बनाए तो रखने के पाएंगे लिए कि उन अभी महाप्राण हमारा आचार्यों आत्मभाव ने इस स्थूल देह के 1000 प्रति वर्ष है। तक यानी सारी हम इस व्यवस्थाओं सहित स्थूल देह को ही निरंतर चेतन चलने आत्मा वाले समझ रहे ज्ञान हैं। सत्र का आयोजन अतः किया। इस स्थूल देह कैसे से थे देहस्थ वे लोग? ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से अधिकार अपने पूर्वक राष्ट्र कार्य ले और पा अपनी रहे हैं। संस्कृति के प्रति कितना प्रेम इसे रहा होगा एक उनके कला हृदय जितना में। ही आत्म चैतन्य का प्रकाश विकास कहते हैं। उसी जिनमें ज्ञान एक सत्र कला में जितना सूत चैतन्य जी भी प्रकट नहीं श्री है। रोमहर्षण जी उन के प्राणियों पुत्र में या तो अब व्यास जी पांचों की कृपा से ज्ञानेंद्रियों और बौद्धिक पांचों रूप से कर्मेंद्रियों में से परिपक्व और कोई अनुभूति आंतरिक संपन्न शक्ति है श्री ही नहीं, उग्र श्रवा जी या ने है तो श्री भी शौनक जी अर्धविकसित और अन्य अविकसित ऋषियों है। को मुख्य श्रोता बनाकर उससे वे सर्व हमारे सामान्य जैसा के कार्य समझने नहीं ले योग्य पाते। सरल भाषा में विशेषकर उनमें श्रीमद् चैतन्य भागवत की मंगलमयी निगमनी से कथा अभिव्यक्ति सुनाई। के कारण ही अभी हम जिस कथा को पढ़ सुन रहे हैं ना, कुशलता पूर्वक यह वही कथा है। उन सब के लिए असंभव कथा है। के मुख्य श्रोता सबके प्रतिनिधि के रूप में अभी प्रश्न पर प्रश्न जैसा पूछते और जा रहे जितना थे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय परमानंद यानी में मग्न बाह्य श्री कर्मों सूत से जी कार्य तो उग्र ले श्रवा पाते जी हैं, भी कार्य ले पाते उतने हैं, ही उत्साह से वैसा उत्तर मन देते आदि जा रहे थे। अंतःकरण से अधिकार पूर्वक उन कार्य दिनों नहीं ले पाते। कथाएं संवादमयी ही होती जब थी, आत्म चैतन्य का जिससे आंतरिक किसी के विस्तार मन में होता कोई है, संशय हो तो मन पूछ ले, बुद्धि भी छोटी सी हमारे शंका अनुभव भी होती है। मन में रह न जाए। और अधिक इतनी कलाओं का सुंदर विकास व्यवस्था थी। होने पर तो श्री शौनक जी आदि ऋषियों ने कथा के प्रारंभ अब हम में थोड़ा ही सा समझ सूत जी सकते से हैं कि कहा था, भगवान श्री कृष्ण कलिम 16 कला सत्वहरम संपन्न है। इसका पुंसाम अर्थ क्या है? कर्णधार भगवान इवार्णवम। श्री कृष्ण 16 कला संपन्न है। यह कलयुग यह अंतःकरण कहकर के शास्त्र सत्व का इस हरण ओर करने सार्थक वाला है। संकेत करते हैं कि वे अतः इस पूर्ण कलयुग में चैतन्य स्वरूप संसार रूपी परब्रह्म समुद्र से पार परमात्मा जाने के लिए आप और कर्णधार हैं। षोडश इस कलयुग का कलात्मिका पार पाने के आत्मशक्ति लिए उनसे पूर्ण आप हमें अभिन्न धर्म है। का तत्व और भगवान की लीला कथा जहाँ सुनाइए। 16 कलाओं से कम कलाओं की चर्चा होती है ना, मध्यम तब उन्हें अधिकारी अंशावतार या कलावतार कहते हैं। श्री सूत शौनक जी प्रसिद्ध तक है। तो इस मंगलमयी कथा के वक्ता श्रोता अधिकारी पुरुष थे। कलयुग आने पर भी उस समय तक देवभूमि भारत की सांस्कृतिक परंपरा का पुण्य प्रवाह अवरुद्ध नहीं हुआ था। यह तो हम उन महान आचार्यों के सहस्र वर्ष व्यापी ज्ञान सत्र के सत्संकल्प से ही समझ सकते हैं। स्पष्ट करते हैं कि वे सभी वक्ता श्रोता सुयोग्य आचार्यों के मार्गदर्शन में अध्ययन करके गुरुकुल के स्नातक हो गए थे।
संस्कृति के उत्थान में निरंतर भगीरथ प्रयास करने वाले वे महापुरुष भगवत प्रेम में भी आपाद मस्तक डूबे हुए थे। अतः उन्हें भी उत्तम वक्ता श्रोता कहा जा सकता है। क्यों न हो, पर व्यावहारिक हम कैसे वक्ता श्रोता हैं रे भाई? इस व्यवस्था के अनुसार ही चलना अपने को पड़ता है। उत्तम कहना तो भाई एक रुपए में बहुत ही 16 साहस आने का की काम है परंपरा भी हमारे इसी लिए। कारण प्रारंभ हुई थी। और हमारे केवल लिए हमारे लिए ही न नहीं, तो प्रायोपवेशन इन सारी पूर्वक तिथियों राजा में हमारे परीक्षित प्राकृतिक जैसे शरीर, मन गंगा सहित जी के तट पर सारी जाकर प्रकृति बैठ में जाना विशेष सरल है, विशेष भाव और न संवेदनाएं ही इन सहस्र अलग वर्ष अलग व्यापी तिथियों के प्रभाव ज्ञान के सत्र कारण का ही संभव संकल्प होती करना है। संभव है ना? प्राकृत समुद्र के साथ अब ही उत्तम के हमारे नीचे तो मन भाई में भी 3 ही पूर्णिमा श्रेणियां को बचती भाव हैं, संवेदनाओं का ज्वार मध्यम, और अधम अमावस्या को भाटा व भी अधमाधम। इसी की देन है। आप ही बतलाइए हमें किस श्रेणी में रहना चाहिए? नित्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा हाँ, उपासना का विधान यह मानव जन्म व अत्यंत अमावस्या दुर्लभ को है। शक्ति की अतः इसका आराधना का भरपूर विधान लाभ बनाया। उठाकर हमें मध्यम श्रेणी के श्रोता बनने का कलाओं प्रयास तो की करना गणना। ही चाहिए, करना ही चंद्र करना कलाओं के चाहिए, प्रसंग में है ना? हमने प्रारंभ तो पर यह पूर्णिमा से मध्यम किया श्रेणी है, का श्रोता पर होता अब कैसा तक है? अमावस्या आप को जानते हैं? मिलाकर कृष्ण पक्ष की 15 प्रायोपवेशन कलाओं भी को नहीं, महत्व दिया है। सहस्र वर्ष व्यापी किंतु दीर्घ अमावस्या ज्ञान के सत्र का पश्चात संकल्प शुक्ल भी पक्ष नहीं, तो प्रारंभ होता केवल है। 1 सहस्र दिवस और व्यापी शुक्ल पक्ष की भी नहीं, यह भी पूर्णिमा बहुत को लंबा हो मिलाकर जाएगा। 15 कलाएं होती हैं। हमारे पास अपने लिए इतना इस समय प्रकार है शुक्ल कहाँ? पक्ष की 15 अतः और कृष्ण आत्म पक्ष की जिज्ञासा, 15 को आत्म मिलाकर कल्याण 30 अथवा तिथियां हो जाती हैं। भगवत प्रीत्यर्थ पर हम दृढ़ जानते हैं संकल्प कि लेकर कृष्ण पक्ष केवल की चतुर्दशी 100 दिवसीय ज्ञान और सत्र शुक्ल का पक्ष अपने की लिए ही प्रतिपदा आयोजन करके दोनों में श्रीमद् चंद्रमा की भागवत केवल में वर्णित एक कला ही सनातन प्रकट होती धर्म है। के मौलिक सिद्धांतों का यानी शुद्ध दोनों ही वैज्ञानिक तिथियों में रीति चंद्रमा से की स्थिति विश्लेषण, एक जैसी ही संश्लेषण दिखाई देती है। पूर्वक प्राणपण से चेष्टा इसी प्रकार करते हुए विपरीत क्रम से इन्हें चलते आत्मसात जाएं करने वाले तो कृष्ण पक्ष भगवान की निष्ठ व्यक्ति को त्रयोदशी वर्तमान युग और का शुक्ल पक्ष की मध्यम श्रेणी द्वितीया का से अधिकारी लगाकर कह सकते हैं। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आप ऐसा और मध्यम शुक्ल पक्ष की अधिकारी बनना चतुर्दशी चाहेंगे? तक एक जैसी ही 14 स्थितियां परम बनती हैं। गुरु व्यास जी, इनमें पूर्णिमा चिरंजीवी पूर्णिमा व अमावस्या व्यास जी को को भी मिला अपने दें ही प्रशिष्य कुल सूत 16 स्थितियां उग्रश्रवाजी या द्वारा कलाएं ही प्रकट कही होती गई यह संवादमयी कथा जन सामान्य के लिए भी उपयोगी खंडित होने से दृष्टि बहुत देश। पसंद आई, और उन्होंने श्रीमद् भागवत की इस मंगलमयी कथा को तीसरी बार लिपिबद्ध करके जन समाज में प्रचारित किया। आप खंडित थोड़ा दृष्टि, सोचिए तो, देश अपने शिष्य प्रशिष्यों को तो इन वे सभी पहले ही स्थिति- शिक्षित कर चुके इन थे, सभी तिथियों में तब किनके लिए चंद्रमा उन्होंने को ऐसा महान ध्यान से पुरुषार्थ देखें किया? तो पाएंगे कि पूर्णिमा हमारे को लिए ही, छोड़कर अन्य सारी ना? ही स्थितियां देश की सनातन दृष्टि से शिष्य खंडित ही परंपरा होती के हैं। लिए यानी युगों इनमें युगों से चंद्रमा चली का आ कुछ रही अंश पावन परंपरा प्रकाशित के सांस्कृतिक, अंश धार्मिक, अप्रकाशित आध्यात्मिक ही रह पोषण जाता के है। लिए श्रीमद् भागवत और खंडित अन्य दृष्टि, पुराण ही नहीं, काल समस्त आर्ष वाङ्मय का लेखन, वैसे तो पुनर्लेखन पूर्णिमा और तिथि पूर्ण सारे चंद्रकला राष्ट्र में को इसका परावर्तित संप्रेषण करती रूपी है। महान अतः पुरुषार्थ देश की दृष्टि उन से तो महाप्राण पूर्ण ही होती है। परमाचार्य के द्वारा किंतु ही देश की सुसंपन्न दृष्टि हुआ से है। पूर्ण होने पर भी राष्ट्र को वामावर्तिनी क्रम में पड़ी राजनैतिक होने रूप से के कारण संगठित रखने का काल कार्य की नरेशों, दृष्टि से तो चक्रवर्ती वह भी सम्राटों खंडित का ही था, होती है। पर इसे यानी यह सांस्कृतिक पूर्ण सामाजिक प्रकाश दृष्टि भी से पुष्ट करने एक का रात्रि कार्य से तो अधिक समय तक सारे नहीं समाज पाता। का है। वे परमाचार्य पंडित यह देश जानते थे काल कि सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध, सशक्त कृष्ण और पक्ष संगठित की राष्ट्र को प्रतिपदा राजनैतिक और रूप से शुक्ल तो पक्ष देवता की भी प्रतिपदा में पराजित नहीं कर कलाओं सकते। की स्थितियां अतः 14 वे का हमें एक अपने को मिला सभी दें। पुराण रूपी इसी ऐतिहासिक प्रकार वाङ्मय अन्य में दो-दो निरंतर तिथियों की स्मरण कलाओं दिलाते को भी रहते मिला हैं कि दें। जब ये तब सांस्कृतिक इन परंपराएं सब में पूर्ण चंद्र अपने की स्थिति सर्वोच्च तो बन शिखर पर जाती थी, है, पर शुक्ल तब कृष्ण नर शार्दूल, दो भावों नरेशों के मेल वाली और वह स्थिति तप भी त्याग की प्रतिमूर्ति देश-काल महामानवों से दोनों तो दृष्टियों से स्वयं खंडित ही देवता होती भी है। सहायता मांगने आते थे। केवल चंद्रमा की ही नहीं, वैसे तो हमारी प्रत्येक युग अपनी भी में यही दशा है। समाज के शिक्षित व संगठित जड़ होने की चेतन के आवश्यकता मिश्रित है, बोध पर इस व कलयुग में तो देश-काल के व्यक्तिगत रूप अवरोध से से महाबलशाली हमारे मानव अंतःकरण रहे में नहीं। शक्ति की मात्रा न्यूनाधिक अतः होते इस युग रहने में तो से विशेष रूप से सारी संगठन सृष्टि की में आवश्यकता है। विचरने वाली अभी तो देश 100 काल के संगठित बंधन व्यक्ति में भी बंधी हजारों की हमारी भीड़ दृष्टि भी पर भारी खंडित ही पड़ते रहती हैं। है। अतः उन कभी भी महान आचार्यों पूर्ण ने चैतन्य का उद्घोषणा अनुभव की थी, नहीं कर पाती। संघे शक्ति कलौ युगे। क्षय कलयुग में वृद्धि तो का संगठन चक्र। में ही शक्ति है। संगठित रहोगे हमने तो देखा रहोगे, कि कृष्ण पक्ष नहीं तो की एक दिन नष्ट चतुर्दशी हो और जाओगे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दोनों में उनके चंद्रमा उपदेशों की से केवल बार एक बार कला ध्वनित ही होता प्रकट है होती है।
अपनी अतः अंतस्थ दोनों की शक्ति को कलात्मक जागृत स्थिति करके समान ही देवताओं के लगती भी है। दाता बनो, उनके पर याचक एक नहीं। चतुर्दशी तो क्षय की ओर बढ़ती है, कितना हृदय दूसरी स्पर्शी है। प्रतिपदा सनातन परंपरा के वृद्धि प्रति की ओर बढ़ती उन है। शक्ति उपासकों का यह इसलिए नित्य बाहर से नूतन एक चिर जैसी पुरातन दिखाई देने पर संदेश। भी अपने अंतर अतः के कृतज्ञ राष्ट्र भावों के अनुरूप उनके शुभ गतियों जन्म दिवस और गतियों के आषाढ़ अनुरूप शुक्ला ही पूर्णिमा परिणामों को के कारण गुरु दोनों में पूर्णिमा बहुत के भेद रूप होता में है। मनाकर उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन भावात्मक अर्पित गति करता है। और परिणाम गुरु दोनों को पूर्णिमा के मिलाकर पावन एक दिवस को पर असद्गति अपने शिक्षा और दीक्षा दूसरे को गुरु के सद्गति पूजन के कहते साथ हैं। ही व्यास जी का भी पूर्णिमा स्मरण से पूजन अमावस्या किसी व्यक्ति और या अमावस्या आचार्य से के रूप पुनः में पूर्णिमा। केवल व्यास जी क्षय का वृद्धि, पूजन स्मरण ही वृद्धि, नहीं, क्षय रूपी यह तो शक्ति का भगवान आवर्तन चक्र नारायण से निरंतर प्रारंभ हुई चलता ही पूरी रहता है। गुरु परंपरा का यह पूजन कितने सम्मान आश्चर्य की बात व है उनके कि प्रति युगों समर्पण से है। शक्ति इसी कुंडल में घूम वे रही है। वेद व्यास जी, श्री वेद शक्ति का व्यास जी यह तो आवर्तन चक्र तो इस सारी परंपरा सृष्टि के में चल संरक्षण रहा के है। लिए ही इस प्रयासरत आवर्तित हैं शक्ति के और क्रम में उन्होंने पड़े हमें हुए भी तो यही हम सिखाया मनुष्य है। और मनुष्येतर प्राणी परंपरा का जीवात्माएं पूजन अपने अपने भाव कर्मानुसार इस छोटे आर्ष बड़े परंपरा कुंडलों से के जोड़े उत्थान रखने के पतन लिए में ही घूमती हमें रहती है। समस्त गुरु परंपरा का स्मरण पूजन इसी को करना लक्ष्य सिखाया करके गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सभी कहा है, परंपराएं भगवान से ही प्रारंभ हुई हैं। उनसे प्रारंभ करके मध्य में अपने संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का स्मरण वंदन और अंत में अपने दीक्षा गुरु का वंदन करते हैं। नारायण समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। से लेकर अन्य सब निम्न इसी प्रकार लोग प्रत्येक संप्रदाय वाले शिष्य श्री शंकराचार्य जी के स्थान पर अपने संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का स्मरण करके वंदन कर सकते हैं। लोकों में जन्म लेना पड़ता सांप्रदायिक परंपरा भूलोक से सारी सृष्टि के भुवन कण वर्ष। कण में प्रतिष्ठित यह सत्य सनातन धर्म अत्यंत हमारा विशाल यह है। भूलोक बड़ा ही अद्भुत इस है। सनातन वृक्ष की यहाँ से अनेक शाखा भुवन लोक प्रशाखाएं के हैं। संकेतात्मक दर्शन तो निर्गुण मिलते ही हैं। निराकार, सगुण निराकार, पर उससे भी सगुण बड़ी बात तो साकार, यह है सभी स्वरूप कि इसमें ऊर्ध्व समाहित लोकों हैं। के इस प्रथम प्रवेश ज्ञान, द्वार योग, अंतरिक्ष कर्म, में भक्ति आदि होने वाली अनेक सूर्य साधनों चंद्र से की यह युति से स्वरूप सिद्धि होती है। सारी सृष्टि में चैतन्य और हाँ, शक्ति की अनेक समन्वित पथों से इसे स्वाभाविक पाया लीला जा की सकता है। प्रतिबिंबित पर झलक इन भी सभी मिल पथों जाती पर है। एक साथ चला नहीं जा सकता। भाई, अब तो हम सिद्धावस्था में तो सरलतापूर्वक सब समझ सकते स्वरूप हैं एक हो जाते कि हैं, न पर तो इस प्रारंभ में सूर्य तो की- निर्गुण इस सूर्य की निराकार चर्चा और हो सगुण रही है साकार की एक और साथ न ही धारणा इस चंद्रमा कठिन की। है ना। ये सूर्य अतः चंद्रमा के मानो आचार्य शिष्य के चैतन्य पूर्व सत्ता संस्कार के और अनुसार शक्ति के उसके प्रतिरूप लिए हैं। किसी इस दृष्टि एक पद से का चयन करते सूर्य हैं। चंद्रमा के व्याज से सभी स्वरूप पूर्ण चैतन्य है। और शक्ति की अतः किसी भी सृष्टि शिष्य लीला को की चर्चा ही आधा कर अधूरा रहे नहीं हैं। मिलता, सभी को पूर्ण ही प्राचीन मिलता है। आचार्यों ने इस पूर्ण सृष्टि स्वरूप व्यवस्था की को सम्यक हमारी रूप से प्रदान प्रारंभिक करने के धारणा कारण ही लिए इसे ऐसा संप्रदाय सत्यास किया कहते है। हैं। आइए हमारे हम यहाँ भी इन संप्रदायों हमारी की स्पष्ट धारणा बहुत के लिए गौरवशाली एक बार परंपरा और रही है। पूर्व चर्चा को दोहराएं। सभी प्राचीन आचार्य वेद विज्ञान में पारंगत थे, एक अतः ही जानते थे अस्तित्व। कि निर्गुण चैतन्य। सगुण एक ही परम तत्व के स्वरूप हैं। ज्ञान, निष्कर्ष के रूप योग, में हम कह कर्म, सकते हैं कि भक्ति, सभी प्राणी सभी पदार्थों पतों से इन्हें पाया जा अथवा सकता है। उनमें स्थित सभी ऊर्जा साधकों के शक्ति लिए की न्यूनाधिकता प्रकृति से शरीर की उत्पन्न आंतरिक व्यवस्था रूप गुणादि भेदों व के इसमें कारण कार्य करने यह वाले सृष्टि नियम भी अनेक रूपों में सभी के भाषित लिए होती है। एक समान होने से पर वैज्ञानिक तारतम्य तो दृष्टि से शक्ति का रचित होता किसी है। भी साधन प्रणाली उनके से अस्तित्व का साधना नहीं। करने से इसी सभी के कारण भीतर परिणाम तो इनके एक ही अनेक आता रूपों में है, विभक्त होने अन्यथा रूप भ्रम का होने पर भी परित्याग, इन सब भीतर से प्राणी त्याग पदार्थों का व रूप भीतर से गुणादि ही के भेद से स्वरूप रहित का संधान। शुद्ध अस्तित्व तो एक समान ही बना रहता वे है। यह भी जानते थे कि अतः संप्रदाय रूपी यदि शाखाएं हम सनातन इन धर्म ऊपरी वृक्ष पर भेदों को आधारित भूल व जाएं, उसी से तो अनुप्राणित हमारी हैं। दृष्टि भी जब खंडित तक यह नहीं बोध रहेगी। बना रहता है और जब तब शक्ति तक के सभी तारतम्य शाखाएं के पुष्ट कारण रहती हैं। अस्तित्व के अनेक पर जब रूपों में होने का वैज्ञानिक भ्रम दृष्टि ही के नहीं अभाव रहेगा, और पूरी तब इनको भावुकता के प्रभाव में एक ही नाम किसी दिया जा एक सके। शाखा को ही पूर्ण वृक्ष शुद्ध मान लेने की अस्तित्व, संकीर्णता आ जाती है ना, यानी तब चैतन्य इस भूल के कारण वह शाखा अपने मूल स्वरूप एक से ही कट शक्ति। जाती है और धीरे धीरे सूख कर लुप्त हो जाती शक्ति है। की दृष्टि से ही विचार करें। जैसे भारत के किसी भी राज्य तब में भी खड़े हम होकर पाते हम हैं कि सभी कह सकते प्राणी हैं कि यह पदार्थों भारत में है, यह परंतु शक्ति ही यह नहीं अनेक कह रूपों में सकते कि प्रकट होती है। यही भारत है। शक्ति के रूप अनेक ऐसे ही
सनातन धर्म के किसी भी संप्रदाय के लिए हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह सनातन धर्म है, परंतु यह नहीं कह सकते कि यही सनातन धर्म है। अनंत रूपों को धारण करके सृष्टि लीला भक्ति पथ के प्राचीन आचार्यों ने वेद विज्ञान को आधार बनाकर भगवत तत्व और सृष्टि तत्व की सांगोपांग व्याख्या की है। अतः सनातन धर्म के सभी पथ वैदिक पथ ही है। वेद विरुद्ध अवैज्ञानिक पथ तो मान्य ही नहीं है। अतः सनातन धर्म के किसी भी पथ में अंतर विरोध नहीं है, सब में अंतः साम्य है। पर अस्तित्व तो कलियुग के कार्य वह न तो सारी सृष्टि के सुचारू रूप से संचालन के लिए अति आवश्यक इसकी सुव्यवस्थित सात्विक कार्य कारण परंपरा शक्ति से और इसके अनुरूप ही निर्मित की गई सांस्कृतिक परंपरा को नष्ट करना ही कलियुगी मानवों का प्रमुख कार्य है। अस्तित्व तो श्रीमद् भागवत कार्य कारण परंपरा और सांस्कृतिक परंपरा दोनों परंपराओं से जोड़ती है। यदि मूल अतः कलियुग में श्रीमद् भागवत की बड़ी महिमा रूपों में प्रकट होगी कैसे? हमने पूर्व में परंपराओं के प्रसंग में सृष्टि की कार्य कारण परंपरा और इसके ही अनुरूप निर्मित हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की प्रारंभिक चर्चा की है। दर्शन होते हैं। कलियुग के कार्यों को ठीक से समझने के लिए हम इनकी एक बार और संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हैं। को छोड़कर हम मानवों को भी प्राकृत इंद्रियक शक्ति व अंतःकरण अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षायव मातरं खगाः स्तन्यन्यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य
तस्य ननाथ भूयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।